मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हाजिर हूं महाभारत सत्ता के संग्राम का एक और नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हमारा कारवां जगाधरी पहुंचा है, जो कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जगाधरी की जनता का क्या है मन, जगाधरी की जनता ने आखिर क्या सोचा है, क्या ठाना है, इस बार लोकसभा चुनावों में किसको जितवाना है, ये सवाल बड़ा है। और इस बड़े सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश हम जगाधरी के लोगों से करेंगे। उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर जगाधरी के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं, और इस बार क्या लगता है उनको कि किसकी सरकार आने की तैयारी है। जगाधरी के मुख्य बाजार में इस वक्त हम हैं। आप देखिए, इस बाजार में तमाम दुकानें खुली हुई हैं, बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं यहाँ के वोटर्स से और जानते हैं कि क्या वाकई बीजेपी की 400 पार के लक्ष्य को साकार करने में वो उनका साथ देंगे, या फिर जब तमाम नेता वोट मांगने आएंगे तो पूछेंगे उनसे उनके मुद्दों के बारे में, बात करेंगे अपनी परेशानियों की और वोट देंगे उसी नेता को जो उनकी परेशानियों को हल करने का वादा करेगा इनसे, और ना सिर्फ वादा करेगा बल्कि आम जनता की परेशानियों को हल करने के लिए प्रयास भी करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत के सफ़र की जगाधरी से। शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। सत्ता का संग्राम ये है और 2024 में जो ये महासंग्राम चुनाव रूपी है, क्या लगता है सर आपको इस बार किस पार्टी की लीड आपको नज़र आ रही है? देखिए मैडम, यहाँ सबसे ज़्यादा जोर भारतीय जनता पार्टी का है इस टाइम। भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण है कि लगता है सबसे ज़्यादा जोर भारतीय जनता पार्टी का है? उनके विकास कार्य है जी। यहाँ पर आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, कहीं पे भी है, सब जगह विकास सबसे ज़्यादा है। तो विकास है या मोदी जी का नाम है? दोनों है मैडम, दोनों है। दोनों। तो आपको लगता है मोदी जी आए हैं तो विकास भी ज़्यादा हुआ है? जी, मोदी जी एक ऐसे छवि के इंसान हैं जिन पे आज तक कोई भी दाग नहीं है। हाँ। विपक्षी पार्टी ने चाहे कितने भी उन पर लांछन लगाने की कोशिश करी, लेकिन हर जांच में वो पाक और साफ निकल के आए। तो सीधी सी बात है, जनता इस बात को बखूबी समझती है। कौन सी जांच में बाहर निकल कर आए जैसे सर? उनके ऊपर राफेल के घोटाले का आरोप लगाया गया, हाँ। कभी गोधरा कांड का आरोप लगाया गया, वो सब चीज़ से पाक साफ निकल गए। जनता देखती है, बेवकूफ़ नहीं है, समझती आपको है। मालूम है, आपको जी। क्या लगता है कौन बेहतर है देश के लिए? मोदी जी। मोदी। 400 पार करवा देंगे हाँ, मतलब? 400 पार देखो, बाकी तो परमात्मा को पता है। लेकिन 400 आपको पार लगता है 400 पार होगा? होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ी है, पप्पू कुछ नहीं, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। नहीं बात करना हाँ, चाहते। ना उसका राहुल के बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ, मोदी जी के बारे में। मोदी जी तो नंबर 1 है। जो कैंडिडेट है अम्बाला से भारतीय जनता पार्टी की बंतो कटारिया, उनके बारे में सुना है आपने? हमने मोदी जी को देनी जी। हाँ। वो कोई भी खड़ा हो भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा। मोदी जी, हाँ। मोदी जी तो मोदी नंबर 1, मोदी जी 400 पार। आपको क्या लगता है नंबर 1 है मोदी जी? सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। मोदी जैसा कोई है ही नहीं, हाँ। पीएम कोई है ही नहीं, ना उम्मीद है। लोगों को कैंडिडेट उम्मीद उम्मीद भी- भी नहीं है जी, उनकी स्वच्छ छवि से मतलब है जो मोदी जी ने अपनी बनाई है। आपको क्या लगता है सर, मोदी जी के नाम से बीजेपी की नैया पार हो जाएगी इस बार? बिल्कुल हो जाएगी। वोटर ने मन बना लिया है। कैंडिडेट से फर्क पड़ता है क्या? हाँ, कैंडिडेट। कैंडिडेट हैं, वो मोदी है ना जी। मोदी जी के बेस पे सब मोदी कुछ जी है। आएंगे, अपना सबसे काम करवा लेंगे वो। नहीं, मोदी का काम करना तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उन जैसा वो तो मोदी जी के बहुत सारे फैंस मिले यहाँ पर और कह रहे हैं मोदी जी के काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है, उस जैसा तरीका किसी का है नहीं। आपको क्या लगता है सर, मोदी जी के काम करने का तरीका लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप कितने प्रभावित हैं या हैं भी या नहीं? नहीं जी, हम तो राहुल गांधी जी के साथ हैं जी। आप मोदी जी के काम से प्रभावित नहीं है? ना जी, वो तो नफरती आदमी हैं जी, अच्छा। नफरत फैलाते हैं और कुछ नहीं। पीछे लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने विचार होते हैं जी, हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी से। भाई साहब भी हमारे साथ, ये बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, फिर भी अपने मित्र हैं जी। हम अपने अपने विचार हैं जी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अंकल जी बैठे हैं। लोकसभा चुनाव है, अगर स्टेट का चुनाव होता है तो फिर भी लोग कहते हैं कि बात अलग हो जाती है। लोकसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है, लोग वैसे ही सिर्फ मोदी जी के साथ चले जाएंगे या इस बार थोड़ा माहौल अलग लग रहा है? माहौल फर्क है जी, शांत है लोग। फर्क है। हाँ जी, खुल के नहीं बोलते लेकिन परिवर्तन है, अंडर करंट है। अच्छा, अंडर करंट है। हाँ जी। तो किन चीज़ों को लेके? महंगाई ले लो आप, या मोदी जी ने जो वादे करे थे कोई वादा नहीं निभाया, झूठ बोलना। ठीक है, आपको क्या लगता है अंडर करंट है क्या? नहीं है। तो कौन है? कुछ कह नहीं सकते, अब जनता चुप है, अच्छा, जनता चुप है तो मुकाबला कड़ा होगा। कर रहा है कड़ा है। सरम।
क्या लगता है कड़ा मुकाबला है या क्लीन स्वीप? जितना कड़ा मुकाबला होगा उतनी ही सत्ता और विपक्ष बढ़िया होगी। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी सत्ता काम किया करती है, और इसलिए जब तक मुकाबला कड़ा ना हो, ना जीतने वाले को मजा आता है, ना जितवाने वाले को मजा आता है। लेकिन कड़े मुकाबले की आप बात कह रहे हैं, होना चाहिए, एक स्ट्रांग विपक्ष भी होना चाहिए। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, 400 पार हो जाएगा तो विपक्ष कहाँ रहेगा? देखिए 400 पार का नारा देना जरूरी था। अगर वो 400 पार का नारा नहीं देंगे तो आप और मैं तो 400 पार का नारा देने से रहे। जो सत्ता में है वो नारा जरूर देगा। लगता है 400 पार सार्थक होगा? वो तो आज पब्लिक कहेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पब्लिक से ही तो पूछ रहे हैं। पब्लिक से पूछ रहे हैं, मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, विपक्ष का और विपक्ष का दोनों का मजबूत होना जरूरी है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष काम नहीं करती। राजा चाहे कितना अच्छा हो, जब तक राजा का विरोध ना हो राजा काम नहीं किया करता। तो राजा चाहे बहुत बढ़िया है, लेकिन विरोध भी जरूरी है, तभी असल में ग्राउंड पे काम होगा। आप क्या कह रहे थे पीछे से जब उनसे बात कर रहे हैं हम? क्या लगता है आपको चुनावों में इस बार? इस बार तो पूरा कंपटीशन है। 400 पार का नारा था। आप मीडिया से हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। मतलब पहले और 2 फेज के राउंड जा चुके हैं, दोनों में ही बीजेपी आंकलन डाउन जा चुका है। तो वो खुद कह चुके थे कि 400 पार तो हुआ नहीं। फिर उन्होंने अगला संदेश दे दिया कि स्थिर सरकार। वो स्थिर सरकार भी नहीं आएगी। इस बार मैंडेट नहीं लेगी बीजेपी। कौन मैंडेट लेगा? इंडिया इंडिया गठबंधन? गठबंधन मैंडेट में आएगा। आप अभी अमित शाह जी भी बोल रहे थे, इंडिया गठबंधन आ गया तो 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, हर साल बदलेंगे प्रधानमंत्री। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। बीजेपी की जहां गठबंधन में सरकारें हैं, क्या उन्होंने हर साल उन्होंने सीएम चेंज किया है? उनकी आदत है वो सीएम चेंज करते हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस में अगर आएगी तो एक ही सीएम एक ही पीएम रहेंगे। वो बीजेपी की स्ट्रेटेजी रखते हैं कि हम हर साल। कि इंडिया गठबंधन में भी सबसे ज्यादा अगर स्टे किसी पार्टी की होगी तो वो कांग्रेस की स्टे होगी। बिल्कुल, क्योंकि उसका हर जगह है। हर एक पार्टी का अपनी अपनी अलग अलग जगह है ना। कांग्रेस हर जगह है। आपको क्या लगता है सर इस बार लोकसभा चुनावों में? हाँ, आपसे भी राय लेंगे, पहले सर से बात कर लें। सर आपको क्या लगता है? ये जी इंडिया गठबंधन का यहाँ पर ज़्यादा मजबूती है। मजबूती है? हाँ जी। सबसे पहले ये है कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है ना वो इतना पावरफुल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि रतन लाल कटारिया जी की पत्नी है, लेकिन वो इतनी मतलब वो छवि नहीं है। तो लोग, मैं ग्राउंड पे जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट देंगे हम। देखो जी, कुछ वोटर साइलेंट भी हैं। हाँ। वो जो रूलर पार्टी है जो सत्ता में है वो उसके लिए बहुत खतरनाक संकेत होते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात है लोगों के अंदर रोजगार नहीं है, महंगाई है। तो रोजगार के लिए तो बीजेपी के नेताओं से तमाम हम बात भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, खर्ची पर्ची बंद कर दी, हमसे ज़्यादा नौकरियां कोई और सरकार नहीं दे सकती। मैडम आप तो ग्राउंड लेवल पे घूम रहे ना, वो तो ऑफिस में बैठे अपने, ठीक है ना। आपको भी ज़्यादा पता हमारे से ज़्यादा, आप हमारे लोगों को मिल रहे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत। तो मेरे कहने का मतलब ग्राउंड लेवल के आप किसी से भी पूछ लो, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। टक्कर है इस बार, 400 पार वाली बात नहीं। देखो बात यह है जी, वो तो चाहे आप शब्दों में तो चाहे आप कह दो 500 पार है, तो आप खैर हम बीजेपी वाले लोगों से हमारा बैठना उठना है, तो वो भी ये कह रहे भी 400 पार तो होने ही नहीं। टक्कर है? टक्कर है जी, खूब टक्कर है। देखो ना पहले वोट बढ़ जाती थी, अब ये सारे इकट्ठे हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि बढ़िया रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है इस बार 400 पार या फिर परेशानी? 400 पार की तो गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी, लेकिन मोदी जी की गारंटी है? गारंटी है। वो सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए, उनका क्या फायदा? एक बंदा कल्ला एक साइड, तो तुम 26 बंदे का क्या कर लोगे? वो अकेला तुम पे भारी पड़ रहा है। ये कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये आप भी समझदार हैं। आएगा मोदी ही, ये नहीं पता कि भी 400 पार की कोई गारंटी नहीं, आएंगे मोदी। आएंगे मोदी जी। आपको क्या लगता है कौन आएगा? आएंगे तो मोदी जी। आएंगे मोदी जी। और जो आप महंगाई की बात करो, महंगाई किसी में नहीं रुकती। देखो है ही नहीं महंगाई, है ही नहीं। जब तक जनसंख्या में नियंत्रण नहीं आएगा, जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा। सच्चाई तो आएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, 101% आएंगे, और ये नियम भी लाना चाहिए। हम तो खुद इच्छुक हैं, जनसंख्या में नियंत्रण आना चाहिए, हम इच्छुक हैं। हर दूसरा बंदा जेब में एप्पल लेके घूम रहा है, तो महंगाई कहाँ से आ गई? नहीं है 1 रुपए का तो मोबाइल है, हर दूसरे बंदे के पास है, फिर कहाँ से आ जाएगी? तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। आपको क्या लगता है महंगाई है या नहीं? महंगाई पूरी है, महंगाई तो नहीं है, वो कह रहे नहीं है। क्या महंगाई नहीं है, है महंगाई? महंगाई तो है, गरीब आदमी महंगाई है। तो फर्क पड़ता है क्या महंगाई? महंगाई गरीब आदमी के लिए है, अमीर के लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो हमारे लिए है। क्या लगता है चुनावों
चुनाव में इंडिया गठबंधन टक्कर देगा बीजेपी को? कुछ कहा नहीं जा सकता जी, पब्लिक चुप है जी, चुप है पब्लिक बेटा। ठीक है, तो बहुत से लोग तमाम अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और साफ तौर पे कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप युवा हैं, वोटर हैं क्या? हाँ जी, वोटर हैं? हाँ जी है। आईडी कार्ड है? हाँ जी, वोटर आईडी कार्ड है? ना है नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड बनवाए नहीं अभी तक? नहीं, वोटर अभी 70 प्लस हुआ हूँ। 17 हो गए, तो अगले साल अब वोटर आईडी हाँ जी, हाँ जी, चलिए, क्या लगता है इस बार? बस चर्चाएं सुनते होंगे, हाँ जी, चर्चाएं सुनते होंगे, हाँ जी, क्या सुनने को मिलता है? बस यही क्या नाम मतलब कि लोग मतलब कि पैसे को पैसा नहीं समझते, मतलब कि वाह डा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो वोटर नहीं है ये, हालांकि अभी उम्र 18 से कम है तो वोटर आईडी कार्ड बनाना ही है और राजनीतिक ज़्यादा कोई मत इनका है नहीं। आगे चलते और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। आप वोटर हैं क्या? वोटर हैं आप? नहीं जी, वोटर नहीं है? नहीं जी, वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया? वोट बना ही नहीं, कोर्ट में भी जाके कुछ नहीं बना। वोट नहीं बना आपका? जगाधरी से ही है? जगाधरी से ही है। तो वोट तो होना चाहिए ना, अभी इतना नहीं, मुझे तो 20 साल हो गए यहाँ रहते रहते। 20 साल से वोट नहीं है आपका? चलिए, वोट नहीं है लेकिन राजनीति को लेके मत तो होगा। क्या लगता है चुनावों में इस बार? जब हमारा वोट ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कह रही है हमारा वोट ही नहीं है और हमें वाकई मालूम नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। चलिए और भी चलते हैं, हम आगे लोगों से बात करते हैं क्योंकि बाज़ार में इस वक्त हम हैं, बहुत से लोग मार्केट में हैं, अपने अपने कामों के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम चीज़ों को लेके बात हम उनसे कोशिश कर रहे हैं करने की। देश में क्या माहौल है इतना तो मालूम होगा। वो तो है लेकिन मैं इतना ज्ञान नहीं है मेरा कोई आपको ध्यान नहीं है। तो फेवरेट नेता कौन है आपका? मुख्यमंत्री वही तो मोदी जी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं मैडम। वही बस है और कोई नहीं। आपके फेवरेट नेता कौन? यही मोदी जी है। जगाधरी से ही हैं आप? जगाधरी। क्या लगता है इस बार राजनीतिक समीकरण क्या कह रहे हैं? जीतेंगे और क्या, बीजेपी और कोई पार्टी नहीं? वह हम तो इसी को देते हैं। क्या लगता है सबसे अच्छा महिलाओं के लिए क्या काम किया? सबके लिए कुछ ना कुछ तो करते रहता है। अच्छा है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? मेरे को तो अच्छा लगा। चलिए ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हम संतुष्ट हैं और मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें उससे ही उम्मीदें हैं और किसी नेता से हमें उम्मीदें ज़्यादा है नहीं। चलिए और भी चलते हैं आगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं इस बाज़ार में और देखते हैं कि उनका मिजाज चुनावों को लेकर आखिर क्या है। वोटर हैं क्या आप? आप जगाधरी से ही हैं? मैं जगाधरी से नहीं हूँ वैसे। नहीं, आप कहाँ से हैं? हॉलीडेज में आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, हॉलीडेज में जगाधरी टूरिस्ट। मेरे इन लॉज यहाँ है तो हम यहाँ आए हुए हैं हॉलीडेज। कहाँ से हैं आप? यहीं से है बट हम कुवैत रहते हैं एक्चुअली। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानती हैं? पॉलिटिक्स के बारे में जो न्यूज़ में सुना है वही मेन पता है हमें। क्या लगता है इस बार चुनावों में, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं ये तो पता होगा? वो पता है, सब पता है। अभी चुनाव का जो भी चल रहा है क्या एनवायरनमेंट, लगता है किसका पलड़ा भारी? वो तो बीजेपी का लगता है एक्चुअली, क्योंकि उनके कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। कौन है कैंडिडेट बीजेपी? मुझे नॉलेज नहीं है कि यहाँ से कौन का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है? कैंडिडेट मतलब ओवरऑल पार्टी स्ट्रॉन्ग है? पार्टी स्ट्रॉन्ग है या उनके जो भी कैंडिडेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब कांग्रेस में उनके पास कोई लीडरशिप मेन नहीं है कि कौन लीडर आने वाला है, बट बीजेपी वाले लीडर निकाल के ला रहे हैं, तो इसलिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रही हैं कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है? बीजेपी। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या है उनके लिए? बीजेपी का विकास ही है अभी तो। विकास है या मोदी जी का नाम है? नहीं, विकास तो है, मोदी जी का नाम तो है लेकिन विकास है। डिफरेंस लगता है आपको पहले और अब में जो काम किए गए? हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई हैं सब, तो विकास मेन है। मोदी जी ने काम किया है, हाँ। उसी काम के आधार पे लोग फिर से वोट देंगे। हाँ, मेरा तो यही मानना है। तो बाकी दूसरी पार्टियों को मौका देने का कोई स्कोप नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी को भी दे सकते हैं एक बार मौका, वो भी कह रहे हैं कि एक बार मौका दो। तो केजरीवाल तो जेल में है, ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, बहुत सारे घोटालों के आरोप बहुत हैं। सारे आई डोंट नो इंटरनली क्या इश्यूज हैं, बट अब दिल्ली या पंजाब में बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका भी स्कोप है। उनका भी स्कोप है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये शख्स हमें मिले जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं स्कोप है, वो भी अच्छा काम उन्होंने किया है और
लोग साफ तौर पे ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कर रही है। पंजाब और दिल्ली के खास तौर पे उनके कामों के बारे में चर्चा भी उन्होंने की। आप जगाधरी से ही हैं, लोकल जगाधरी से ही हैं। हाँ जी, क्या लगता है, क्या लोगों के दिल में है इस बार चुनावों के मद्देनजर? फिर से मोदी आएगा। फिर से मोदी आएगा, तो खुशी खुशी बोल रहे हैं या परेशान होकर? खुशी नहीं, बहुत खुशी से। मोदी ने तो बहुत कुछ किया है शहर के लिए, बहुत देश के लिए बहुत है ना। आएगा ऐसा बंदा कोई, मोदी ऐसा बंदा सदियों में एक जाता आता है, नहीं पाया जाता है। सबसे अच्छा मंत्री है मोदी। मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, यानी काफ़ी गरीबों की मदद कर रहे हैं मोदी। मेरा मानना है कि वो ही हर बार आएगा, ये इस बार नहीं, हर बार। कितनी बार? हर बार पूरी जिंदगी आता रहेगा, जब जिंदगी मोदी तक, और क्या, जब तक जिंदा है। लोगों की मैं तो कहता हूँ जो धर्म के साथ चलता है भगवान उसके साथ चलता है, जो मोदी धर्म के साथ चलता है। मोदी जी का क्या लगता है सबसे अच्छा काम कौन सा है? सबसे काम यही करते अच्छा मोदी। सबसे अच्छा काम कौन सा किया? सब आयुष्मान योजना लगा लो, गरीबों को जैसे लॉकडाउन में गरीबों को हेल्प करी है, और योजना तो इतनी है कि गिनती नहीं करा सकते, इतनी योजना कर दी है। लाडली योजना, आवास योजना, कौन सी आयुष्मान योजना, वो योजना। तो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, आप लोग बस बीजेपी का समर्थन खुलेआम करें? बीजेपी के समर्थन नहीं करा, सिर्फ मोदी है। जब तक मोदी योगी है, अमित शाह है, तब तक हम हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब? हाँ जी, मनोहर लाल खट्टर साहब वो जरा थोड़े ढीले नए सीएम आए, नायब सैनी। हाँ जी, क्या ख्याल है? देखो कैसा करते हैं नायब सैनी, देखो अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे लोग। तो कह रहे हैं कि अच्छा काम मोदी जी ने किया है, योगी जी भी कर रहे हैं, उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, आपको किस पार्टी से उम्मीद है? अभी तो मोदी जी का ही टाइम है। मोदी जी का टाइम है? अभी मोदी जी का टाइम है, जब तक मोदी है, जब तक उनका टाइम है, उसके बाद देखा जाएगा। सबसे बेहतर काम कौन सा लगता है? सबसे पहले हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हिंदू धर्म पहले है। मुझे किसी और पार्टी को मौका नहीं देंगे? नहीं देता है, मौका देते हैं अगर, लेकिन कुछ बोले सही, कोई ठीक बोले सही। जो गलत अनशन बोलते हैं, बयान देते हैं, जो गलत बयान से उनको हमें दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है प्रॉब्लम ये है कि उनको बोलना नहीं आता, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है? उनको बोलना आता है, लेकिन वो सिर्फ उनके दिल के अंदर जो बात है ना, उनके दिल में सिर्फ एक, जो जैसे मोदी के अंदर हिंदू धर्म है, उनके अंदर एक इस्लाम धर्म है। उनके अंदर वो अपने आप को ना हिंदू से नफरत करते हैं। अगर हम सोचते हैं अगर वो दूसरे आ गए ना, तो हिंदू बहुत पीछे चले जाएगा। तो कुछ लोगों को ये भी कहना है कि मोदी जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं हम। आपको क्या लगता है कौन ज़रूरी है देश के लिए? देश के लिए तो वैसे मोदी जी जरूरी है। जो एक ऐसा जो सही लीडर है वो मोदी जी है। तो लोकसभा चुनावों में मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे या फिर जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की उसको वोट करेंगे? मोदी जी और बीजेपी के नाम पे वोट मोदी जी और बीजेपी के नाम पे होगी। कैंडिडेट के नाम तो वो आपको पता ही है कि वो जाना ही तो वोट वहीं पे है ना, तो वोट मोदी जी को। तो आप मोदी जी को ही वोट आप करें लगे। दूसरी पार्टियों में क्या प्रॉब्लम लगती है आपको? कांग्रेस की बात करें, क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बीजेपी ने क्रिएट की हुई है। सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। बीजेपी को वोट अब की बार मैं करूंगा मोदी को, और बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आने की, एनडीए गठबंधन की सीटें आएगी। और कुछ इनको सीटों का जो नुकसान हो रहा है यूपी में, बहुत अच्छा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूपी तय करता है कि पीएम कौन बनेगा। और मैम ये ना हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते हैं। मुसलमान आज से थोड़ा ना रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ। ऐसा कि 2014 से एंट्री हुई है मुसलमानों की। मैम अब यहाँ के जो कैंडिडेट है, चाहे कुछ कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एक चीज़ कहते हैं कि मोदी जी ने ये किया। वो ये क्यों नहीं कहते हमने ये काम किया? वो मोदी के दम पे जीत रहे हैं मैम। अब इनके वोट ना पड़े बिल्कुल भी। और महंगाई देखो आप, सिलेंडर देखो कहाँ पे पहुँच गया है। अब इन्होंने इलेक्शन के टाइम 200 रुपये कम कर दिया। मैं मोदी को ही वोट दूंगा अब की बार। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं विपक्ष में चेहरा ही नहीं है। अगर सवाल है आपके बहुत। हाँ जी, अगर कोई चेहरा होता है उसे अंदर डाल देते हैं। मैं देखो जिसकी सरकार है उसी का सब कुछ है। मैं हमारा मानना तो ये है। लीडर नहीं है ना कि आप कहे कि आप ओपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो वो तो है ही नहीं ना। जब मैं कहते हुड्डा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या लगता है? राइट कह रहे हो आप, क्योंकि आप ये देखो ये 75 पार का नारा दे रहे थे इस बार, और कितनी सीट आई बीजेपी की? 40 सीट। और खट्टर साहब ने लास्ट में सीट छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। तो मैम इस बार मैं सेंट्रल में बीजेपी को वोट दूंगा, पर स्टेट में मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। हुड्डा जैसा शासन आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन इस टाइम तो इलेक्शन तो लोकसभा के, हाँ, नहीं वो आगे स्टेट का है तो उसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल अपनी अपनी राय हर किसी की है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं
कि हम भले ही मोदी जी के साथ हों, लेकिन बहुत से हमारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत से हमारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें चाहिए, और वो जवाब कैसे मिलेंगे हमें, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में भी है। और लोगों से बात करते हैं। अरे वाह, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है हम। इस बार महिलाओं ने ठान लिया है कि मोदी जी को फिर से- हम तो सदा ही मोदी के साथ हैं। शुरू से ही मोदी जी के साथ है। कट्टर है हम जनता पार्टी। कट्टर जनता पार्टी के लिए क्यों? क्यों? बहुत काम किया मोदी जी, जितना काम कोई करके तो दिखाए। जितना काम मोदी जी ने किया कोई नहीं कर सकता। बन सकता था मोदी जी के बिना, नहीं बन सकता था। मोदी जी थे जो जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। बहुत किया, बहुत कुछ किया मोदी जी ने, गिना भी नहीं सकते कि इतना कुछ किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए राम मंदिर है? राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का भी यही मुद्दा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो वो बना है। हम अपने महाराज जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। कहने वाले कांग्रेस कुछ भी कहला सकती है, बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कहने वाले। तो कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर मोदी जी इतना काम कोई नहीं कर सकता। आपको लगता नहीं राम के नाम पे राजनीति होती है? मोदी जी राजनीति नहीं है, कोई राजनीति है। ये तो जो दूसरी पार्टियां एक दूसरे को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन के ज्यादा बच्चे वाले लोगों को दे देंगे। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मोदी जी नहीं कह सकते ऐसे बात, कह ही नहीं सकते ऐसी बात। वो उनको गलतफहमी हुई है इस बारे में। ये बात तो वैसे ही उठाई गई है, मोदी जी ऐसा कह ही नहीं सकते। आप लोग मान सकते हो कि कह सकते हैं? कहा नहीं है उन्होंने, ऐसी कोई बात की नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं? ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन आप मोदी जी के साथ। तो आधी आबादी जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों को लेकर भी है, चुनावों के रिजल्ट को लेकर भी है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मत महिलाओं का क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। महिलाएं भी ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, बहुत से काम किए, काम इतने किए कि गिनवाए तक नहीं जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, इस बार युवाओं के दिल में क्या है? सिर्फ मोदी जी है जी, उनके मोदी जी अलावा हैं। कुछ नहीं हो सकता जी। तो भगवा टी शर्ट ये मोदी जी के लिए पहनी है या कैसे? नहीं, ये तो वैसे ही अक्सर ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ मैं। अच्छा, जी 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 तो मोदी जी क्यों? बस वैसे ही, बस अच्छा लगता है जैसे जिस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं जी। आएगा तो मोदी सर। आएगा तो मोदी जी। आपको भी लगता है आएगा तो मोदी? आएगा, पक्का ही मोदी आए। तो ये राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं, हुड्डा साहब टक्कर दे रहे हैं, लगता है कुछ दम है? ये तो 4 जून के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। थैंक यू। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं, और साफ तौर पे मोदी जी को बहुत बड़ी लीड है। आपको क्या लगता है माता जी, राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी रखती हैं? हाँ जी, रखती हैं। क्या लगता है कौन सी पार्टी को इस बार एज मिलेगा? जैसे आप कहो वैसे। नहीं, आप बताओ आपका मत क्या है? हमारा तो आप जैसे कहोगे वैसे। अरे नहीं, तो आपका मत है बीजेपी पसंद है या कांग्रेस पसंद है? मैं कह रही मैंने आप पे छोड़ दी। नहीं, ये तो आपका डिसीजन है। आप भले ही कैमरे के सामने कुछ मत बोलिए, लेकिन आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। ये मोदी सरकार। मोदी ठीक है, ठीक है। तो ये माता जी का भी ये कहना है कि मोदी जी, तो आप देखिए बाज़ार में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं लोगों के, और अलग अलग लोग अपनी बात अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि उनको क्या लगता है, किसको ज़्यादा एज है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और किसको कहीं ना कहीं बेनिफिट इस चुनावों में मिलता हुआ नज़र आएगा। हम और आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि और लोगों की क्या कुछ राय चुनावों को लेकर है। तो जगाधरी से हम लोगों के दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है राजनीति में इस बार क्या होने जा रहा है? अरे महिलाओं को शर्माना नहीं चाहिए। चलिए, तो महिलाएं खास तौर पे ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, अपनी बात साफ तौर पे रखने को तैयार नहीं थी। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार किसको फ़ायदा होने जा रहा है? इस बारे में तो जी कुछ पता नहीं, मैं कुछ पता नहीं। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। तो वोट डालते हैं तो क्या समझ के, क्या सोच के वोट डालते हैं? बस यही सोच समझ के डालते हैं कि भाई कौन हमारे लिए अच्छा करेगा। क्या लगता है कौन करेगा अच्छा आपके लिए? सबके अपने अपने वो है जी। नहीं, बातें दावे तो सब पार्टियां करती हैं। एक वोटर को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन वाकई में आपके लिए अच्छा करेगा या कर सकता है? नहीं, सभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं वैसे तो हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, अच्छे काम करती है? नहीं, काम तो अच्छे करते बने अच्छे ही काम करे उन्होंने, मगर थोड़ी महंगाई वगैरह ज़्यादा है, इस चीज़ के लोग
लोगों के अंदर रोष है कि भाई महंगाई वगैरह ज़्यादा है और बस बीजेपी के साथ ही हैं, चाहे महंगाई रहे चाहे नहीं रहे, कुछ भी हालात हो लेकिन साथ में। मतलब ये है कि बाहर से बहुत अच्छे लिंक बना रखे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट है हर चीज़ के बारे में जब से बीजेपी आई है बाहर देशों से, बस ये सबसे बातें हैं और कोई बात नहीं। चलिए शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि बीजेपी स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत उम्मीदवार या पार्टी आपको नज़र आ रही है? देखिए, आना तो चाहिए मोदी, अच्छा, लेकिन पब्लिक की सुनवाई कोई नहीं है बिल्कुल भी, चाहे मोदी हो चाहे मनोहर लाल हो। पब्लिक की सुनवाई, आम लोग की सुनवाई कहीं भी नहीं है। क्या परेशानी है? किसी के सुझाव नहीं माने जाते, किसी की परेशानियां नहीं सुनी जाती, किसी पे एमएलए पे चले जाओ, एमपी पे चले जाओ कि जी हमारी तो बस की बात नहीं, अब आचार संहिता लग गई, आज ये हो गया वो हो गया। आम पब्लिक की सुनवाई कहीं नहीं है। तो क्या लगता है क्या परेशानियां हैं जिनके बारे में ध्यान देना चाहिए? व्यापारी परेशान है आज, और बाजार में मंदा बहुत है, व्यापार में मंदी बहुत है, तो इसका भी कुछ इलाज होना चाहिए। ये जो माल खुल रहे हैं ये बंद होने चाहिए, ताकि जिससे आम गरीब वो छोटा दुकानदार, छोटे दुकानदारों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। छोटे दुकानदारों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, कि छोटे दुकानदारों की भी सुध लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है चुनावों में? आम आदमी वास्ते तो कुछ भी नहीं है। आम आदमी तो बिल्कुल बेला है इस टाइम। छोटों के वास्ते रोजगार है, उनके वास्ते सब कुछ गवर्नमेंट करती है। बड़े आदमी के पास सब कुछ है, बीच वाला आदमी पिस रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। मिडिल क्लास क्या करेगा इस बार चुनावों में? क्या करेगा? व्यापारी सारा परेशान है। हाँ, तो मिडिल क्लास इंसान क्या करेगा चुनावों में इस बार? क्या लगता है? करना क्या है, वोट तो देनी है, ये तो नहीं वोट खाली छोड़ेंगे। वोट तो देंगे, जो सरकार काम करेगी उसको वोट तो देनी है। तो क्या लगता है आपको काम कौन करेगा? काम तो मोदी जी बैठे हैं वही करेंगे। अच्छा, उन्होंने देखना सब कुछ। तो और किसी से आपको उम्मीद नहीं है, मोदी जी से ही है? निचले स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। तो मोदी जी तो कहते हैं बंद कर दिया भ्रष्टाचार। मनोहर लाल जी ने भी बहुत कहा। मोदी जी को तो गुमराह कर रखा है अफसरों ने। ठीक है, तो कह रहे मोदी जी को गुमराह किया हुआ है अफसरों ने। ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ये एक रिक्शा वाले भैया भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, दिन भर आप रिक्शा चलाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते होंगे और बहुत से लोगों को रिक्शा की सवारी कराते हैं, राजनीतिक बातें भी होती हैं? हाँ, सुनता हूँ। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, क्या सुनाई दे रहा है चुनावों के चुनाव के हमें तो कमल खिल रहा है और कमल पे हम और कमल पे देंगे। और यहाँ तो भाई बिना बिल के माल भेजत हैं, तो एक घाटा और लाभ इन्हीं जाना है। हाँ, अच्छा, तो कमल के साथ ही हैं आप? हाँ, कमल के साथ हमारे घर के परिवार पूरे, अच्छा, चाहे महंगाई पर है और चाहे सस्ता पर है, हम कमल पर हैं। तो अभी महंगाई है या नहीं, क्या लगता है? महंगाई हो तब वो और ना हो तब वो, हम कमल। और किसी पार्टी का कोई स्कोप? ना ना ना, क्यों मोदी जी ही क्यों, कमल ही क्यों? चाहे जमुन जात खड़े हो जाए, कोनो फर्क हमें नहीं है, बस सिर्फ हमें कमल। अरे तो मतलब बहुत सच्चे सिपाही हैं आप कमल के। कब से जुड़े हुए हैं कमल के साथ? हमसे कम हमारे आजा बाबा पुरखातन निपैया हुआ। अच्छा, और हमारा पूरा गांव बीजेपी है। बीजेपी फैन है? हम भी बीजेपी। चलिए, ये बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी फैन नजर आए, डाई हार्ट फैन नजर आए, हालांकि कहेंगे तो। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी है? पता नहीं ये किसका है, वैसे तो बीजेपी छोड़ के कोई भी आ जाए। छोड़ के कोई भी आ जाए, चलिए, आपको क्या लगता है? ठीक है जी, बस आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, अच्छी सरकार आ जाए, कोई भी अच्छी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार हो, अच्छी सरकार। अभी की सरकार जो चल रही है कैसी है? ठीक चल रही है जी। किसी को मौका देंगे या किसी कुछ और आजमाएंगे? इसको ही मौका दे देंगे जी। कह रहे हैं कि अभी जो चल रही है ठीक है, बढ़िया है, किसी को मौका देंगे। आपको क्या लगता है? मोदी। मोदी? और कोई नहीं? और कोई नहीं, मोदी। क्या लगता है मोदी जी का सबसे बेस्ट काम? बहुत बढ़िया काम करा मोदी जी ने। हाँ जी। आप युवा हैं, मोदी जी के लिए आपको लगता है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने आपके लिए सबसे बेटर काम क्या किया? मेरे लिए राम मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया काम करा। और 370 हटा दिया। कोई कर ही नहीं सकता था ये, मोदी जी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। अच्छा। मोदी ही आएगा। मोदी जी की सारा गांव ही मोदी के साथ है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है।
ये कह रहे हैं कि हमारा सारा गांव ही मोदी जी के साथ है और मोदी जी ही आने वाले हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, चलते हैं, देखते हैं उनकी राय क्या कुछ है चुनावों को लेकर। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे इस वक्त है महाभारत की टीम और सत्ता के इस महासंग्राम में कौन योद्धा ऐसा है जिस योद्धा को वोटर्स पसंद कर रहे हैं और जिस योद्धा को इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में जिताने का काम करने जा रहे हैं। जगाधरी में हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों के दिल में क्या है ये आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत से लोगों से पहले भी बात की, आइए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी? कांग्रेस का लग रहा। कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का क्यों आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी? क्योंकि बीजेपी की सरकार ने कुछ करा नहीं आज तक, कि ना काम धंधे रहे नहीं अपना, सारा दिन का ना दुकान पर कोई गाहक नहीं है अपना। महंगाई इतनी कर दी कि ना भाई बंदा 100 बार सोचेगा कि ना भाई दुकान पर चढ़ूँ या ना चढ़ूँ। मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि ना महंगाई के हिसाब से भी हाथ नहीं रखा जाता चीज़ पे। बस हम तो मुझे मिले वो कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं जी और मोदी जी का नाम है जी, मोदी जी के नाम पे ही जाएंगे उनके साथ। महंगाई क्यों नहीं है? किस बात पे नहीं है महंगाई? आप बताओ। सारी चीज़ पे महंगाई है। सब्जी मार्केट में चले जाओ, सब्जी का रेट इतना है दुनिया भर का। दूध पे कहीं पे जीएसटी लगाई हुई है। क्या मतलब है जीएसटी का? इनको खुद मालूम नहीं है कि भाई जीएसटी चीज़ है क्या। महंगाई कहाँ नहीं है आप बताओ मेरे को। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है या गब्बर सिंह टैक्स है? ये तो पागल बना रखा दुनिया को, है क्या? ये मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर ने करा क्या है? मेरे को एक चीज़ बता दो, इन्होंने करा क्या है? दुनिया के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ किया है? कुछ नहीं किया इन्होंने। अपने अपने को पेट भर रहे हैं इन्होंने सब ने। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया आप कह रहे हैं इन्होंने अपने पेट। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? मेरे को बताओ कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ? पहले टेबल के नीचे से जाता था, अब बाहर चाय वाले को देते हैं जी, चाय वाले को दे दो बाहर, मारा जो ऐसा काम हो जाएगा आपका। आप रोज न्यूज में देखते होंगे, आप खुद न्यूज चैनल से हैं, आप खुद देखते होंगे। 500-500 रुपये, 1000 रुपये देके रिश्वत का काम, सारा क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? सारे काम हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, किससे उम्मीद है, कौन वाकई में आके काम? कांग्रेस से है जी, हाँ कांग्रेस ही आएगी। तो वो कहते हैं कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन कहता है कौन नेता नहीं है? ये बोलते हैं कि भाई मोदी 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 मोदी। मोदी ने करा क्या है? कौन सी डिग्री है उसके पास? अपनी डिग्री तो दिखाए। अमित शाह है, तड़ी बार है आदमी, क्या है उसके पास? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है राहुल गांधी, इनको पता है कुछ? पप्पू कहते हैं राहुल गांधी। पप्पू कहते हैं, वो तो कुछ भी बना लो। एडिटिंग करके आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसको एडिट करके आप कुछ भी बना लो उसको एडिट करके। अब जो इन्होंने बनाया आईटी सेल से करते कि भाई आलू से सोना बनाता है, उसको पप्पू बना दिया इन्होंने। एडिटिंग करके ही तो हुआ है, आपको नहीं पता है रियल भाषण क्या था उसका? बाकी तो लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से चीज़ों को बदल दिया जा रहा है ये अब से छुपा नहीं है और लोग इस बार इन मुद्दों को भी लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। आपको क्या लगता है, महिला हैं आप और महिलाओं की भी बहुत एक अहम हिस्सेदारी होती है अपनी सरकार को चुनने में। आप सरकार चुनेंगी तो क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगी? महिलाओं के लिए सब कुछ होना चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे पहली बात सुरक्षा ही नहीं है महिलाओं की। क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए ये? क्या किया? आप बताइए, आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं को कितनी परेशानियां हैं या फिर जो ये सरकार है अच्छा काम किया? 400 रुपये का सिलेंडर, 900 का सिलेंडर है वो अब 900 का हो गया, पहले वो 1100 का था। अब जब इलेक्शन आता है तो सब चीज़ कम हो जाती है, इलेक्शन से पहले वही वो चल पड़ता है। घर की रसोई का बजट कितना बिगड़ा? सब्जियां, फ्रूट्स, दाल वाल, कितनी महंगाई बढ़ी? सबसे महंगी हुई है। एक हमें क्या चाहिए, दाल चावल ही खाने को जो मिलते हैं वही महंगा हो रहा है। सब्जी में लेने जाओ तो सब्जी भी बहुत महंगी है। वोट डालेंगी तो सोचेंगी कि कौन महंगाई कम करेगा, कौन ये तमाम चीज़ों को हल करेगा। हाँ जी, वोट डालते हुए सोच समझ के देंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है माता जी? बोल आपका तो कोई तो मत होगा। किसकी सरकार आपको पसंद? आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, कांग्रेस, बीजेपी की भी देखी है, क्या लगता है कौन बेहतर? कांग्रेस की। कांग्रेस बेहतर लगती है। हाँ जी। अभी परेशानियां है क्या? राम मंदिर बना दिया, अच्छा नहीं है क्या राम मंदिर बनाना? मंदिर तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनवाया तो ये तो नहीं, फिर और चीज़ महंगाई का देख, राम मंदिर तो बनना था। लेके चलते हैं राम मंदिर हिंदू मुस्लिम। बीजेपी के पास क्या है? राम मंदिर हिंदू मुस्लिम, और कुछ है ही नहीं। जब चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ ये पंगा डाल देते हैं कि भी हमने राम मंदिर बनाया है। तो कह रहे हैं राम मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है,
और राम हमारे हृदय में है, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर को आप इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है चुनावों में कौन भारी पड़ेगा इस बार? कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर नजर आ रहा है, कैसे? जो लोग वहाँ कह रहे हैं, जो सुनते हैं हम। हाँ। क्यों कांग्रेस का जोर क्यों है? राहुल गांधी को कोई पप्पू कहता है, कोई कहता है कांग्रेस वालों को कुछ आता नहीं है, कांग्रेस को कहते हैं लूट के खा गई 60 साल देश को। बीजेपी से थोड़ी सी यही नौकरी नहीं है, कुछ वो नहीं है, ये भी फर्क है ना। तो आपका मोह भंग हो गया मतलब बीजेपी? हाँ जी, परेशान है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या नई सरकार, कारोबार खत्म हो गया बिल्कुल। तो जब सरकार चुनेंगे, जब क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट तो देखो किसको डालेंगे, ये तो क्या सोच के? भाई कारोबार बढ़े, हमारा काम बढ़े। ठीक है, लोग कह रहे हैं अभी वोट डालेंगे तो सोच के वोट डालेंगे कि कारोबार कौन बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच के वोट डालेंगे? मैम, हम निजी स्वार्थ से बाहर हैं, हम राष्ट्र हित में वोट डाल देंगे। और राष्ट्र हित में जो नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, हमारे यार दोस्त फौज में हैं, उन्होंने कहा जी पहले 2014 से पहले जो पत्थरबाजी होती थी, वो आज हमारे हाथ में फुल परमिशन है कि जो पत्थरबाजी कर रहा है, कह रहे गड्डियों पे टांग टांग के फौजियों को पत्थर मार दिया जाता था या उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। कह रहे जी इस चीज़ से हम बहुत बच रहे हैं। और उन्होंने अपने घर वालों को भी कहा है, चाहे कितने बड़े कट्टर कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा कम से कम राष्ट्र हित की बात सोचो। आप ये राष्ट्र हित से बाहर क्यों जा रहे हैं? मोदी जी को वोट देना मतलब जो राष्ट्र हित में सोचेगा वही मोदी जी को वोट देगा। आज के टाइम में दूसरे राष्ट्रपति, दूसरे देश के राष्ट्रपति, किसी और पार्टी को कोई वोट देगा तो क्या माने उसको कि वो राष्ट्र विरोधी है? नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मैं जी अलाउ ही नहीं करता जी। इस चीज़ को, बात को अलाउ ही नहीं करता। वो तो अपनी अपनी सोच है जी इंसान। तो आप क्या अलाउ करेंगे? हर कोई अपने अपने मत से इस्तेमाल करेगा कि वोट किसको देनी है। आपको क्या लगता है किसकी इस बार ज़्यादा चर्चा है? किसकी ज़्यादा चर्चा है चुनावों में? है तो बीजेपी की, ठीक है, लेकिन मजबूरी है। और किसी को दें भी है भी कौन? मजबूरी है। आपको क्या लगता है चुनावों में इस बार कौन ज़रूरी? कोई नहीं। कोई नहीं, वो कह रहे हैं कोई भी ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या मत है उनका, चुनावों को लेकर क्या कहना है और इस बार कैसे हैं? हाँ जी, कैसे हैं सरदार जी? ठीक है, एकदम बढ़िया। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में किसका जोर ज़्यादा है? मोदी का। मोदी का? मोदी मैजिक कायम है? मोदी मैजिक कायम है। मोदी मैजिक कायम है। हाँ। बाकी असली पता वो बाद में लगेगा। 4 जून को पता लगेगा, लेकिन दिल में क्या है वोटर्स के, हम तो फिलहाल ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली उसको अंदर कर रखा है, वो हार जाएगा। कौन? केजरीवाल। अच्छा, वो तो बदमाशी दिखा रहा था, उसको अंदर कर दिया है। अच्छा, तो आपको कोई और नेता अच्छा नहीं लगता, चाहे केजरीवाल हो? कोई अच्छा है ही नहीं। अच्छा। बगैर मोदी के कोई अच्छा नहीं है। क्या मोदी जी की खूबियाँ क्या क्या हैं? मोदी दुनिया जानती है, बड़ी खूबियाँ उन्हें विदेशों में वो अपना विदेशों को हिंदुस्तान का नक्शा बता दिया, उन्हें गुरु, वर्ल्ड गुरु बना दिया इंडिया को। इससे ऊपर क्या करेगा वो? ये लोग ऐसे महंगाई को रोकते हैं। महंगाई क्या है? सारा रोटी पानी खा रहे हैं, कोई किसी को कमी तो है नहीं। महंगाई नहीं है? ना ना, कोई महंगाई नहीं है। ठीक है, मोदी जी के साथ हैं। फिर तो कह रहे कोई महंगाई नहीं है। ऐसे ही लोग बोलते हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई कहीं पे है नहीं। भाई साहब, महंगाई है क्या? महंगाई पूरी है जी। महंगाई पूरी है। तो लोकसभा चुनावों में क्या महंगाई मुद्दा रहेगा? देखते हैं क्या रहता है जी। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर सिर्फ अपनी बात करें तो वोट डालेंगे तो सोचेंगे यार महंगाई बहुत है, क्या करूं? सोचूंगा जी पहले इस बारे में जी। नेता वोट मांगने आएगा तो पूछेंगे कि महंगाई को कम करने के लिए क्या करोगे आप? हाँ, तो पूछूंगा, सवाल करूंगा उनसे। हाँ जी। और ऐसे नहीं कि गरीब लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं बताओ? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा लगता है कौन स्ट्रांग है चुनावों में? है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अमीर गरीब भी जो है ना, बहुत महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है जी। जी, महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई चुनाव में वोट मांगने के लिए आएगा तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा कि महंगाई को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। बाबूजी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी। क्या लगता है बाबूजी, इस बार चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहेगा? अब तो पलड़ा ही आता रह गया, वो इलेक्ट्रॉनिक वेट है, पलड़ा तो है ही नहीं। नहीं, मजबूत कौन है? कौन मजबूत होगा? कौन सी पार्टी मजबूत होगी? नहीं, वो कैसे पता लगाएं? आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो मोदी है। आपके दिल में मोदी है तो बस ऐसे ही पता लगेगा। धन्यवाद। ठीक है, तो कह रहे हमारे दिल में तो मोदी है और मोदी ने अच्छे काम किए। बिल्कुल अच्छे काम किए। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं हम आगे कि मोदी जी ने कितने अच्छे काम किए और ये कितने खुश हैं मोदी जी के काम से।
मोदी जी ने कैसे काम किए? बहुत बढ़िया, देश हित में, धर्म हित में। अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या लगता है आपको? 400 तो नहीं, 360-70 तो पक्की हैं। क्यों? धर्मद्रोही नहीं होना चाहिए, जो धर्म के साथ है उसी के साथ देश को, राष्ट्र को, सबको होना चाहिए। बहुत से लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं है पूरे देश में, विश्व में कहाँ नहीं है महंगाई। जो मेटल के रेट हैं, गोल्ड के रेट हैं, सिल्वर के रेट हैं, वो पूरे ऑल इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है। गैस का, पेट्रोल का रेट सिर्फ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में है। तो मोदी जी आएंगे? मोदी जी तो आए हुए हैं, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, मोदी जी तो हैं और रहेंगे। क्या बात है, मोदी जी रहेंगे, आपको भी लगता है क्या? हाँ? महिलाओं को तो बोलना पड़ेगा ना, आधी आबादी है आप। नहीं, कोई पर्सनल फेवरेट नहीं? तो कह रहे मैं कुछ बोलना नहीं सर। मैं बताऊं? क्या बताएंगे सर? एक तांबे वाला सिक्का ले लीजिए, एक पैसे वाला, वो 64 पैसे लाइए और आपको 850 रुपये में बिकेगा किसी चौक बाजार में। तो 1 रुपये में कितना माल मिल सकता है? ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। आप देखिए तांबे का सिक्का भी कितने ज़्यादा पैसों में बिकेगा। आपको क्या लगता है सर, लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है इस बार? मोदी जी। कोई और नहीं है उसके सामने? नहीं, दोनों का मुकाबला है, कांग्रेस और मोदी जी का। मुकाबला कितना है? मोदी जी 400 पार की बात कह रहे हैं, लगता है होगा? देखो ये तो आप कुछ नहीं, इतना नहीं कह सकते, इतना नहीं। लेकिन आपको लगता है मुकाबला है, लेकिन फिर भी मोदी जी आराम से निकाल लेंगे? हाँ जी। कह रहे मुकाबला भले ही हो, लेकिन मोदी जी निकाल लेंगे आराम से। इस चुनावों में उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार किसका पलड़ा भारी? मैम कोई भी आए, काम अच्छे करने चाहिए। अभी तो 2 बार से मोदी जी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं क्या? काम तो सारे अच्छे कर रहे हैं, फिर महंगाई तो नहीं रोक पा रहे ना, महंगाई तो नहीं रोक पा रहे। बस सबसे किससे उम्मीद करे एक वोटर? उम्मीद तो सामने कोई है तो है नहीं, इन्हीं से उम्मीद है, पर ये उम्मीद पे पूरा नहीं उतर पाएंगे। फिर से मौका देंगे कि कम से कम अब तो कर लें तीसरी बार? सोचेंगे बैठ के आराम से। तो कह रहे महंगाई बहुत है और सोचेंगे अभी कि क्या करें। बिल्कुल पूछेंगे जी, आप बताइए आपके दिल में क्या है? बीजेपी को देंगे, मोदी को। हाँ, खुले दिल से देंगे जी। अभी लोग कह रहे महंगाई भी है, बहुत सी अलग समस्या जी। हमारा सारा काम हो गया, 370 हट गई, हमारा मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया। चीन को जवाब दे दिया मोदी ने, है जी पाकिस्तान हमारे से घबराता है। महंगाई किस बात की है? जैसी महंगाई है वैसी इनकम भी बढ़ेगी, हर आदमी खुशहाल है। आज हम बच्चों की फीसा भरते हैं इतनी महंगी महंगी, अगर कमाई है जब भी तो भरते हैं, अगर कमाई नहीं होगी तो क्या भरेंगे? तो कोई टक्कर नहीं है चुनाव? नहीं, कोई नहीं है जी, जो नहीं है टक्कर में। कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है जी, आप कुछ भी कर लीजिए, सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी ने बढ़िया काम किया है और उसी बढ़िया काम के नतीजे लोग मोदी जी के साथ एक बार फिर से जा रहे हैं। हम एक यहाँ दुकान में भी चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है? मजबूत तो देखो बीजेपी ही आएगी वैसे तो। बीजेपी आएगी, कोई नहीं रोक सकता? नहीं रोक सकता है, कुछ मुकाबला भी होगा, जैसे गांव वाले तो रोकेंगे ही। गांव वाले खिलाफ हैं। गांव वाले क्यों खिलाफ हैं, क्या लगता है? इसलिए खिलाफ हैं, उनको बस अपना किसानों को ही है, जो भी है उनके रेट बढ़ाए हैं उन्होंने करनी है, ये है बात। तो आपको क्या लगता है वाकई में किसान नाराज हैं? अब क्योंकि बीजेपी वाले तो मानने को तैयार नहीं है। शहर वाले तो ठीक हैं, किसान तो बहुत नाराज हैं। तो वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे और करेंगे भी। वो तो सरेआम मुंह पे ही कह रहे हैं भाई हम नहीं डालेंगे, विरोध कर रहे हैं सब। विरोध कर रहे हैं। शहर में तो ठीक है, शहर में फिर भी बीजेपी की हालत ठीक है, लेकिन शहर में फिर भी हालत ठीक है, लेकिन अगर गांव की बात करें तो वहाँ पे परेशानी है बीजेपी के लिए। और किसान खास तौर पे खासा नाराज़ हैं इस पार्टी से, इस सरकार से, और तमाम अपने सवाल लगातार पूछ रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या इनका कहना है। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार क्या रहने वाला है? तो अब तो पब्लिक के डिपेंड है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? हम लोग को तो भाजपा में वोट देते हैं, आज तक भाजपा में दे रहे हैं। भाजपा में देते हैं वोट, भाजपा में दे रहे हैं। वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। अच्छा, तो वाजपेयी फैन नज़र आ रहे हैं। और बात तो हम नेता पर नहीं जाते, हम पार्टी में शुरू से ही भाजपा में दिए हैं। अच्छा, भाजपा में। हाँ। ये कह रहे हैं भाजपा में ही हमने वोट दिया है, भाजपा में ही देंगे। आगे चलते और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन मजबूत है, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? बीजेपी है जी। बीजेपी है। 400 पार आएगी। पक्का 400 पार? पक्का आएगी। कुछ लोग भी कह रहे हैं गाँव में तो परेशानी है, शहर में फिर भी ठीक है। तो कहती है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा काम क्या लगता है मोदी जी ने जो किया? हाँ जी, मोदी ने 70 साल में आपके कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जी। अब मोदी जी आए हैं, रामलला जी मंदिर बना है, इसलिए बहुत अच्छा है। मोदी जी आए हैं, रामलला को
आपने मंदिर में, अपने भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करवा दी है और इसलिए बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया है। हम मोदी जी के साथ ही हैं। यहाँ दुकान भी है, एक इस दुकान के भीतर भी चलते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। क्या लगता है भाई साहब, लोकसभा चुनावों में किसका जोर है ज़्यादा? को जी मोदी जी। मोदी जी का? हाँ जी। किस लिए? बस ठीक है, काम अच्छा किया है। हाँ, ठीक है हर जगह अच्छा काम किया है। सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको मोदी जी का? बस ठीक है, हर काम में अच्छे ही है, बल्कि मोदी जी की है। तो कोई और नेता को चांस देने का मन नहीं है? तो मोदी। तो मोदी फैन है? हाँ जी। कब से मोदी जी को वोट दे रहे हैं? बस जब से चल रहे हैं, दे ही रहे हैं। 2014 से। तो कह रहे हैं 2014 से हम तो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी ही आने चाहिए देश में। किसी और नेता की बात करें, किसी और पार्टी की बात करें तो उनकी कोई पॉसिबिलिटी अभी ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही है ग्राउंड पे। और लोग साफ तौर पे इस तरीके से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि चीज़ें मोदी जी के फेवर में ही हैं और उन्हीं के ही साथ हम जाने वाले हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है चुनावों को लेकर। लगातार ग्राउंड ज़ीरो में महाभारत के ज़रिए हम लोगों के दिलों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर उनको क्या लगता है चुनावों में इस बार किसका पलड़ा भारी। आपको क्या लगता है, आप लोकल जगाधरी से ही हैं? हाँ जी। लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है? कोई सही हो जी, काम फेर नहीं होता जनता का कुछ। कोई काम नहीं होता है। तो मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, आपकी उम्मीदों पे मोदी जी खरे उतर पाए क्या? सारों की उम्मीदें होनी चाहिए, हमारी कल्ले की थोड़ी है। मोदी जी उम्मीदों पे उतर पाए क्या? काम किए जिनसे? जो काम करना उसने वही करना। ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन किसी की कहीं भी नहीं हो पाती, जनता की करनी बहुत मुश्किल होती है। आपको क्या लगता है, आप किसके फेवर में हैं? हम तो किसी के फेवर में नहीं है जी, हम तो अपने फेवर में हैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हमें क्या करना चुनाव लड़ने का, हम अपनी इनकम देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अपने फेवर में ही हैं, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, काम कोई जनता के करने को तैयार होता नहीं है। ये सूट वाले भैया, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा चुनावों में? उसके बारे में वो तो बाबूजी बताएंगे हमारे। आपको नहीं मालूम? नहीं। तो ये बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है और ज़्यादातर लोग खुल के बोलते भी नहीं हैं, आप समझ सकते हैं क्यों। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है? मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी आएंगे। एक तरफा आएंगे जी। एक तरफा 400 पार? 400 पार तो नहीं आएंगे जी, नहीं आएंगे। 350 के करीब आएंगे। 350 के आएंगे, लेकिन आएंगे मोदी। कंपटीटर नहीं है जी कोई। दूसरी पार्टियां, राहुल गांधी, दूसरे नेता, सबके नाम आ रहे हैं, क्या लगता है? जीरो है जी, सब जीरो है। कोई स्टैंड नहीं देश में। आज तक कुछ करा ही नहीं। अब देश हमारा कितना ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हमारी सेना भी तरक्की कर रही है। मोदी जी ने अच्छे काम किए। इससे अच्छे और करने करेगा जी, एक तरफा आएंगे जी, कोई रोक नहीं सकता। तो इनका कहना है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए और एक तरफा है, कोई रोक नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ने अच्छे काम किए और अभी चुनावों में कौन रिपीट करने जा रहा है? मैम पता नहीं, पता नहीं कौन सा सरकार। आपको नहीं पता है? आपके फेवरेट नेता कौन है? हाँ? कौन? पता नहीं मैम। आपके फेवरेट नेता कौन है? मम्मा। मम्मा नेता है? आपके कौन फेवरेट नेता है? अब देखेंगे भाई कौन है। अभी सोचा नहीं ना। तो कब विचार करेंगे? 25 तारीख को वोट है, तो कब सोचेंगे कि हमें किसको वोट देना चाहिए? अब देखेंगे किसको देते हैं। अभी सोचा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं अभी सोचा नहीं है किसको वोट देना है और देखेंगे क्या करना है। आपको क्या लगता है चुनावों में इस बार लोगों का मूड क्या है? चुनाव में इस बार तो बीजेपी का जिताने का मूड है। बीजेपी का मूड है इस बार, फिर से तीसरी बार? तीसरी बार। क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है? विकास है, सड़कों का विकास है, शिक्षा का है और अपना जो है स्वास्थ्य का है, कई चीज़ें हैं। तो किसी पार्टी को कोई कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन मेरे हिसाब से कोई नहीं है मैडम। हाँ जी। चलिए शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो इन शख्स का साफ तौर पे कहना था कि कंपटीशन कोई भी नहीं है और साफ तौर पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा एज है। तो जगाधरी में हमने तमाम लोगों से बात की, ग्राउंड ज़ीरो में हमने तमाम लोगों से बात की और उनके व्यू पॉइंट्स जाने, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और महाभारत के इस खास कार्यक्रम में उनके दिल में क्या है, ये तमाम बातें हमने आप तक पहुंचाई। आपने देखा मिली जुली लोगों के विचार यहाँ पे नज़र आए, मिले जुले लोगों के विचार यहाँ पर नज़र आए।
साफ तौर पे लोग ये कहते हुए नजर आए कि कंपटीशन है। कई लोगों ने ये भी कहा, कई लोगों ने ये भी कहा कि कोई टक्कर में ही नहीं है, आएगा तो मोदी ही। अब क्या वाकई में मोदी जी आएंगे या फिर आप किसी और को जितवाएंगे, ये तो सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास ही है। हमारा काम बस इतना है कि ग्राउंड जीरो पे हम जाएं, तमाम लोगों के दिलों में क्या है आप तक पहुँचाएँ और आपको बताएँ। मेरे साथ फिलहाल आज के इस महाभारत के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।